नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे मंदिरों में जो सरकारें प्रबंधन के नाम पर आकर के बैठ गई उनको मंदिर का परिसर छोड़ देना चाहिए। धर्म का काम धर्माचार्यों को और धर्म के लोगों को करने देना चाहिए। जैसे हमारे लिए हम हैं वैसे बाकी बात मामले में भी देखा जाए। देखिए, एक हिंदू के लिए सबसे महत्वपूर्ण गाय है, क्योंकि हिंदुओं के जो 33 कोटि देवता हैं वो अगर किसी एक जगह में रहते हैं तो वो गाय है, और उसका वेद में, शास्त्र में, पुराण में सर्वत्र बहुत महात्म्य कहा गया है। ऐसी गाय जिसको हम माता कहते हैं वो काट करके और उसके बोटी बोटी करके उसका मांस बेचा जा रहा है। इससे बढ़कर के दूसरा कलंक कौन हमारे माथे पर होगा और पीड़ा कौन सी हमारी होगी। तो स्वाभाविक है कि किसी भी हिंदू के मन में ये तो पीड़ा है ही है और इसके निवारण हो जाना चाहिए, क्योंकि अब 75 साल से ज़्यादा का समय हो गया देश में अपनी सरकार बने। जब दूसरे लोग थे हमसे पराए, वो अगर ये सब कर रहे थे तो उनको हटाया हमने। इसीलिए तो स्वराज्य स्थापित किया था कि गौ माता की हत्या रुक जाए, वो नहीं रुक रही है। तो इसीलिए ये सब प्रयास करने पड़ रहे हैं और आगे और भी जो प्रयास करने पड़ेंगे हम लोग करना चाहते हैं। किसी भी दशा में गौ हत्या को अब स्वीकार नहीं करना चाहते। केरल के बीजेपी के नेता में त्रासदी आई है, वहाँ भूस्खलन वगैरह हो गया है, ऐसी इस प्रतिक्रिया को आप क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये तो उनकी अपनी बात है। किस संदर्भ में कोई राजनेता क्या वक्तव्य देता है वो जाने। हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ गौ हत्या को महापाप बताया गया है, और जहाँ ये पाप होता है वहाँ पर एक के बाद एक समस्याएं आती रहती हैं, विपत्ति आती रहती है। ये बात सही है। देश से जुड़ा हुआ आज एक बड़ा प्रश्न, आज एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर सरकार एक बिल लाना चाहती है ताकि जो उनके अधिकार हैं वो सीमित किए जाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है खरीदी बेची नहीं जा सकती है। इस पर बात होनी चाहिए, इस पर हितधारकों से बात होनी चाहिए। केंद्र इस पर अगर बिल लाता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे मंदिरों में जो सरकारें प्रबंधन के नाम पर आकर के बैठ गई उनको मंदिर का परिसर छोड़ देना चाहिए। धर्म का काम धर्माचार्यों को और धर्म के लोगों को करने देना चाहिए। जैसे हमारे लिए हम हैं वैसे बाकी बात मामले में भी देखा जाए। वक्फ को लेकर, क्योंकि अगर मुस्लिम पर्सनल भाई वक्फ के बारे में अभी हमको पूरी बात नहीं पता है ना, क्या मामला है। जब तक पूरी बात हम समझ न लें हम कुछ कह नहीं सकते। हमारी तो बात यह है कि हमारे मंदिरों में जो धर्मनिरपेक्ष सरकारें बैठी हैं उससे भी हमको समस्या है। इसीलिए हम चाहते हैं, मौका हमको मिला तो हमने अपनी बात कह दी, है ना। अब व्यक्ति को अपना सूझता है। अभी वक्त के बारे में क्या हुआ है पूरी बात हमको पता नहीं है। पता होगी तो हम उस पर भी आपको बताएंगे। एक और सवाल मैं आपसे को लेकर कई चीजें हुई। राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे मेरी जाति क्यों पूछ ली। तो एक तरफ जातीय जनगणना की बात भी चल रही है, तो अगर इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया कि कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि लगातार विपक्ष तो सवाल उठा रहा है, मगर नहीं, जो जाति की जनगणना की जो बात है वो एक पक्ष कह रहा है कि जाति की जनगणना होनी चाहिए ताकि जिसका जितना हिस्सा है, हिस्सेदारी उसकी है, उतनी उसकी भागीदारी हो जाए। दूसरे कह रहे हैं कि इससे हिंदू समाज में भेदभाव उत्पन्न होगा, बिखराव उत्पन्न होगा। जाति की बात नहीं करके एक हिंदू समाज है ऐसा कहना चाहिए। अब ये जो बहस है ये तो बहस चलेगी, अपने अपने पक्ष वो कहेंगे। हमारा ये कहना है कि हिंदू समाज भले अनेक जातियों में बटा हुआ है, लेकिन हर जाति गाय को अपनी मां मानती है। इसलिए गाय का बिल लाना चाहिए। तो गाय का बिल अगर संसद में आएगा तो किसी भी जाति का हिंदू होगा वो उसका समर्थन करेगा। कार्यालय में अनिवार्य हो सकता है ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जाकर सूत्र के कहा वक्फ काउंसिलिंग और महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, पहले नहीं था। क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है। वक्फ बोर्ड जो है वो जो संपत्ति होती है वो वक्फ बोर्ड का जो होता है वो अपने ढंग से उसको अपने कार्य में लेता है, लेकिन उससे वंचित महिलाएं रह जाती हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड केवल उन्हीं को होता है जो पुरुष हैं।
तो अब हमें संशोधन हो रहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति कितनी है और किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्ति बन रही है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे हो गई और किस आधार पर उनको मिला, यह सारी बातें होगी और उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन यह है कि उसकी कीमत कितनी है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो हर क्षेत्रों में जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसको संशोधन कर रहे हैं। उसमें महिलाओं का योगदान नहीं है तो महिलाओं का योगदान भी होना चाहिए, इसको भी करेंगे। और उसके बाद जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वो कितने मूल्य की है ये मूल्यांकन करना है पड़ेगा और विशेषकर वो प्रशासन करेगा, जो जिलाधिकारी होंगे उसी के माध्यम से होगा। और मूल्यांकन जब कर लिया जाएगा तब उस पर विचार होंगे कि यह संपत्ति जो इनकी वक्फ बोर्ड की मिली है वो किस आधार पर इनको मिली है और ये सरकारी संपत्ति को ऐसे वक्फ बोर्ड क्यों ले लिया है, वक्फ बोर्ड को किसने दे दिया, ये सारी बातें होंगी और उसी प्रकार से संशोधन होगा। संशोधन के साथ साथ उसका मूल्यांकन किया जाएगा। यदि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति केवल बिना आधार के और बिना कोई सबूत के और केवल वक्फ बोर्ड के दे दिया गया है तो उसको भी वापस होगा और उसकी मूल्यांकन यदि है तो उतनी मूल्य उनको देना पड़ेगा, तभी वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो पाएगी। अभी तक जितनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति हैं वो सब मुफ्त में है। सरकार की जो संपत्ति है यह उसको मुफ्त में बिना किसी लेन देन के किसी मिल चुकाए वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो गई। अब वक्फ बोर्ड अपने अनुसार उसका उपयोग में लाता है, कोई उपयोग में लाता है, कोई अनुपयोग में लाता है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान यही है कि उसका मूल्यांकन किया जाए और उससे महिलाओं का भी अधिकार हो और इस तरह से इसका मूल्यांकन स्वयं जिलाधिकारी के माध्यम से होगा और तब वो सरकार को सौंपेंगे, सरकार उस पर भी विचार करेगी। क्या मान मंदिरों की संपत्ति वक्फ में? हाँ, मंदिर की वक्फ बोर्ड होता नहीं, मंदिरों में ये होता है कि दान होता है। किसी ने दान कर दिया और रजिस्ट्री नहीं किया तो ऐसी संपत्ति वो मंदिर की होती है। किसी ने दान करके किसी व्यक्ति को दे दिया, वह उसका रजिस्ट्री नहीं होती, उससे दान लिख करके दे दिया जाता है। तो यह सब किया जाएगा कि नहीं, इसमें ये संपत्ति चाहे उनके वक्फ बोर्ड के हो चाहे दान के हिंदुओं की हो, वो दोनों संशोधन होंगे। दोनों पर यह विचार किया जाएगा कि यदि वो संपत्ति है और उनको दान के रूप में मिला तो दान के रूप में फिर उस पर जिलाधिकारी मूल्यांकन करेगा, फिर सरकार उस पर विचार करेगी।